नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में। दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापकों में से एक मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर बीती शाम गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने उन पर आईपीसी के सेक्शन 153A और 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। लेकिन जिस तरह से जुबैर की गिरफ्तारी की गई है, उसकी कानूनी प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सवाल किए जा रहे हैं और ट्विटर पर आई स्टैंड विद जुबैर नाम से हैशटैग भी चल रहा है। लेकिन क्या है वो मामला जिसके तहत जुबैर को गिरफ्तार किया गया है, और क्या इस गिरफ्तारी में दिल्ली पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन किया? और साथ ही बात होगी उस ट्विटर हैंडल की जिसकी शिकायत पर जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। जुबैर की गिरफ्तारी 2018 में उनके द्वारा किए एक ट्वीट को लेकर हुई है, जिसमें उन्होंने एक होटल की फोटो शेयर की थी जिसका नाम पहले हनीमून था, जो बाद में हनुमान हो गया। इस ट्वीट पर बालाजी की जय इन हैंडल द्वारा 19 जून को दिल्ली पुलिस को ट्वीट के जरिए शिकायत दी गई, जिसमें कहा गया कि ये ट्वीट धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला है और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब पुलिस ने इस ट्वीट को आधार मानकर जुबैर को गिरफ्तार किया, लेकिन ये गिरफ्तारी जिस तरह से हुई, इस बात पर सवाल उठ रहे हैं। ऑल्ट न्यूज के एक और सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने जुबैर की गिरफ्तारी के बारे में ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए लिखा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा जुबैर को 2020 के एक केस में जांच के लिए बुलाया गया था, जिसमें जुबैर की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। लेकिन शाम 6:45 पर बताया गया कि जुबैर को एक अन्य एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, जो कि उन धाराओं के तहत जरूरी है जिनके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रतीक ने बताया कि बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। तो क्या दिल्ली पुलिस द्वारा जुबैर की गिरफ्तारी में नियमों का पालन किया गया? इसके लिए आपको अरुणेश कुमार वर्सेस बिहार स्टेट के मामले में दिए गए दिशा निर्देश जानने की जरूरत है, जो कहते हैं कि जिन अपराधों में सजा की अवधि 7 साल से कम है, उनमें तब तक गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है जब तक कि जांच के लिए ये जरूरी ना हो। ऐसे मामले में गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी की धारा 41A के तहत जांच में शामिल होने के लिए जांच का नोटिस दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रतीक सिन्हा की बात को माने तो दिल्ली पुलिस ने जुबैर को बुलाया किसी और मामले में था और गिरफ्तार किसी और मामले में किया, और वो भी बिना नोटिस के। और वाकई अगर इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो जुबैर इस मामले में राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस को 2022 में ही एक शख्स को बिना नोटिस के गिरफ्तार किए जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी, जिसमें जांच अधिकारी को 1 दिन की जेल और 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था उसे 15,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश भी कोर्ट द्वारा दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में वो हैंडल भी सवालों के घेरे में है जिसके जरिए ये शिकायत की गई थी। ट्विटर पर लोग ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि जब इस हैंडल से शिकायत की गई तब इसका सिर्फ 1 फॉलोअर था और ये किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा था, और 19 जून को इससे पहला ट्वीट किया गया था, और ये वही ट्वीट है जिसमें जुबैर पर कार्रवाई की बात की गई थी। फिलहाल की बात करें तो इस पर फॉलोअर्स तो बढ़ गए हैं, लेकिन इस हैंडल पर ट्वीट अब भी सिर्फ 3 ही हुए हैं। ट्विटर पर लोगों का ऐसा कहना है कि ये हैंडल शायद जुबैर पर कार्रवाई करने के लिए ही बनाया गया था। हालांकि जुबैर पहले ही सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर चल रहे थे, क्योंकि वो अक्सर फेक न्यूज बस्ट करने में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर जुबैर की ही टिप्पणी के बाद इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया था और नुपुर शर्मा भी उन पर निशाना साधती रही हैं। मेरे परिवारजनों को, और मेरा तो पब्लिक प्रोफाइल है, हल्की सी भी हानि पहुंची तो इसमें केवल और केवल 150% फेक न्यूज स्प्रेडर मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार हैं। खैर, अब ये पूरा मामला जा किधर को रहा है ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्विटर पर अब इंडिया विद दिल्ली पुलिस नाम से एक नया ट्रेंड चलना शुरू हो गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के पक्ष में ट्वीट किए जा रहे हैं। यानी अब ट्विटर पर 2 हैशटैग्स चल रहे हैं, एक तरफ आई स्टैंड विद जुबैर और दूसरी तरफ आई स्टैंड विद दिल्ली पुलिस।
हालांकि राहुल गांधी से लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने जुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाई है, जिससे ये मामला राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक धार्मिक समुदाय के खिलाफ तस्वीर और शब्द वाला मोहम्मद जुबैर का ये पोस्ट अत्यधिक भड़काऊ है और जानबूझकर किया गया है। ये लोगों के बीच नफरत को भड़काने के लिए पर्याप्त है और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के खिलाफ हो सकता है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस को ये भी साफ करने की जरूरत है कि जब एक तरफ ट्विटर पर कई ऐसे नेताओं के बयान है जो धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात करते हैं, तो ऐसे में गिरफ्तारी सिर्फ जुबैर की ही क्यों, उन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? खैर, ये मामला फिलहाल अभी कोर्ट में है और आगे इस पर क्या फैसला आता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और आप देखते रहिए अनकट।